ये है वुड प्रेस मशीन जो हमारी मोस्टली साउथ से आई है और इसमें हम आज निकालेंगे येलो मस्टर्ड ऑयल। कच्ची घानी होता है ये लकड़ी, जो आप देख सकते हैं मशीन में हमारे यहाँ ये बीच में सेंटर में लकड़ी है। इस लकड़ी का सबसे बड़ा रोल होता है कि ये जो हमारी हीट सीड्स के रब होने के बाद से डेवलप होती है वो हीट को ये एब्जॉर्व कर लेता है। बिल्कुल नेचुरल ऑयल है ये, हमारे सामने ये ऑयल निकला है तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, कुछ केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। पिसते हुए आटे को हाथ में लीजिए और आप खुद ऑब्जर्व करिए कि ये आटा और जब आप मार्केट के आटे को लेते हो तो डिफरेंस आपको खुद भी समझ में आएगा कितना बड़ा डिफरेंस है। ये बिल्कुल आटा बिल्कुल ठंडा है, इसमें बिल्कुल कोई हीट नहीं है। जैसे पहले घर में मम्मियाँ कूटती थी मसाले, वैसे ही मसाले यहाँ पर कूटे जा रहे हैं। कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे 0.001% भी हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता भी है तो हम भी उसको एक इनाम भी देंगे कि आप हमारे किसी प्रोडक्ट में एक कोई भी मिलावट आप हमें साबित करके दिखाएं। अब सोचिए जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डाला जा रहा है वो आपके और आपके बच्चों की लाइफ कम कर रहा है। कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदें उसकी पैकिंग देख के ना खरीदें, उसका फ्रंट देख के ना खरीदें, उसका ब्रांड देख के ना खरीदें। हमेशा प्रोडक्ट के पीछे जो न्यूट्रिशंस वैल्यू लिखी होती है उसके अंदर कितना क्या क्वांटिटी मिलाई जा रही है उसको देख करके खरीदना शुरू कर दें। कि अगर कोई कहेगा कि मेरे सब प्रोडक्ट्स में से बेस्ट प्रोडक्ट क्या है वो ये कोकोनट ऑयल है। मैदान की मिर्च है, ये आपको सिर्फ 1 चम्मच यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। ये वीडियो स्किप करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जगह ले आए हैं जहां पर आपके सेहत के लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मार्केट में शायद आपको बाहर नहीं मिले। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है मैदांश वैदिक प्रोडक्ट्स का। तो आज हम आपको मैदांश वैदिक प्रोडक्ट्स के प्लांट पर लेकर आए हैं मेहर इंडस्ट्रीज़ में, जहां पर आपको वैदिक आटा और वैदिक मसाले, वैदिक ऑयल्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्या ये मसाले, क्या ये आटा कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से अलग है ये आज हम जानेंगे, और आपकी हेल्थ के लिए कैसे ये फ़ायदेमंद है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं आपको और इस पूरे प्लांट का विजिट कराते हैं। तो आ गए हैं हम मेहर इंडस्ट्रीज़ में। तो हमारे साथ यहाँ पर श्याम अरोड़ा जी हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। स्वागत है मैम, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग मैम। आज ये जानने आई हूँ कि हमने सुना कि आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, खासकर वैदिक प्रोडक्ट्स, जो लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि ये डिस्प्ले एरिया आपका है, यहाँ पर कुछ स्पाइसेस, ऑयल्स और ये आटा रखा हुआ है। तो कैसे ये प्रोडक्ट्स आपके मार्केट से अलग रहने वाले हैं और क्या क्या आप लेकर आए हैं? देखिए, हमारे प्रोडक्ट मार्केट से इस तरीके से अलग है कि जो हमने प्रोसेस को फॉलो करा है वो प्रोसेस हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जो हमारे पूर्वज या जो हमारे दादा परदादा हम लोगों को दे के चले गए हैं, उस प्रोसेस को हमने उत्तराखंड में फॉलो करा है। अभी हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेस धीरे धीरे मार्केट से गायब हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम क्या चीज़ बेटर दे सकते हैं जिससे वो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा उनकी हेल्थ पे इफेक्टिव ना रहे, वो प्रोडक्ट हम लेकर के आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा ये ऑयल है, नारियल तेल, इसके लिए पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कोलू चला करते थे, कोलू बैल जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वो प्रोसेस की जगह अब एक्सपेलर आ गए हैं। एक्सपेलर में और इसके अंदर क्या फ़र्क होता है कि जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यही जो प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पे, जितने भी आपको प्रोडक्ट दिखेंगे वो एक रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके बनाए गए हैं। और वो जब तक किसी भी प्रोडक्ट को हीट नहीं किया जाएगा या कोई प्रोडक्ट जब हीट हो जाएगा तो उसके न्यूट्रिशंस ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट हमारा जो है एक रूम टेम्परेचर से आगे बढ़ नहीं रहा है। इसी की वजह से जो भी प्रोडक्ट है वो नेचुरल ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल प्रोसेस से आगे बना गया है और इसके न्यूट्रिशन सेम है जैसे एक्चुअली हमें नेचुरल देती है। ये प्रोसेस हम लोगों ने आगे फॉलो करा है। प्रोडक्ट्स क्या क्या लेकर आए? प्रोडक्ट्स मैम, हमारे पास येलो मस्टर्ड ऑयल है, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल है, हमारे पास ये कोकोनट ऑयल है, हमारे पास स्पाइसेस हैं। अभी हमारे पास 4 तरीके के स्पाइसेस हैं। हल्दी हो गई, धनिया, मिर्च और गरम मसाला हमारा खुद का बनाया हुआ है।
और ये आप देख रहे हैं हमारे मसाले। हमारे पास घी है, हमारा स्पेशल घी, जिसे हम लोगों ने गिर गाय, जो हमारे इधर तो नहीं है, जहाँ पे भी हम इसको डेवलप कर रहे हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं वो गिर गाय का बिलोना घी बनाया गया है। अभी मार्केट में अगर आप देख रहे होंगे तो जो घी मार्केट में अगर अभी अवेलेबल हैं तो वो बेसिकली या तो क्रीम से बनाए जाते हैं, कि जो लोग दूधिया सप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली एक लेयर क्रीम की उतार लेते हैं, उससे बनाते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी दूध होगा उससे मक्खन बनेगा, मक्खन के दही बनेगा, दही के बाद मक्खन, मक्खन के बाद हमारा जो है बिलोना घी प्रोसेस से होता है। तो वो जो मैंने कहा ना, अभी जो भी हमारे यहाँ प्रोसेस अगर आप अभी चलेंगे देखेंगे तो सारा प्रोसेस और सारी की चीज़ें सब एक ट्रेडिशनल प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यही फ़र्क है जो मार्केट से और हमारे प्रोडक्ट को अलग करता है। मतलब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, अगर ये वीडियो आपने स्किप कर दी होती तो ये वीडियो में जो जो आपके फ़ायदे की बातें हैं वो भी आप स्किप कर दिए होते। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ यहाँ पर मसाले, 4 मसाले सर ने बताए, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और ऑयल्स भी यहाँ पर वुड प्रेस ऑयल्स यहाँ पर हैं, और एक सबसे अलग चीज़ बताई है बिनौला घी। तो ये यहाँ पर रुड़की में, हरिद्वार में नहीं मिलता है। एक्चुअली क्या मैम, हमारे उत्तराखंड में जो मेजर गाय हैं वो देसी गाय हैं नहीं, और अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो जो हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ बताई गई है वो देसी गायों को बताई गई है। अब यहाँ पे जो गायें अवेलेबल है उसके घी के टेस्ट में और उसके घी को जो हमारी सेहत का इफेक्ट है, और जो राजस्थान या हमारे अहमदाबाद, गुजरात वाली बेल्ट में जो गायें, गिर गायें पाई जाती हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा घी होता है। इसीलिए हम लोगों ने जो ये घी को डेवलप करा है, हमने उस बेल्ट से डेवलप करके अपने ही परिवार के बंदों को वहाँ से हम लोग ये तैयार करके ला रहे हैं। वहाँ के कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ जो गौ माता पे जो डिपेंड हैं उनके परिवारों को हमने थोड़ा सा रोज़गार देने की कोशिश करी। 2 परिवारों को इकट्ठा करके उनके यहाँ हम लोगों ने ये तैयार करा, उनको जागरूक करा। अब वो जो चीज़ बना रहे हैं वो हमारे पास आ रही है और हम आप लोगों के पास तक लेके आ रहे हैं। डायरेक्ट मतलब जहाँ से बन रहा है और डायरेक्ट यहाँ पे कस्टमर्स को मिल रहा है। एग्जैक्टली मैम, जहाँ से बन रहा है, जैसे बन रहा है, जितना शुद्ध बन रहा है वो सब आप लोगों को डायरेक्ट दिया जा रहा है। एक चीज़ सर हमने यहाँ पर देखी कि ये आपका वैदिक आटा है, मतलब वैदिक क्यों? वैदिक, फिर मैं वहीं आऊँगा जो हम लोगों का ट्रेडिशनल प्रोसेस था। अभी क्या होता है, पहले अगर आप लोगों ने देखा हो कि घरों में चक्कियाँ औरतें खुद रखती थी। अब वो चक्की जिस तरीके से चलती थी वो बहुत स्लो चलती थी, और जो उसका आटा आगे आता था वो आटा ठंडा होता था। अभी जो मार्केट में चक्कियाँ अवेलेबल हैं, जब आप उसको गेहूँ उसमें डालते हो तो जब वो आटा निकलता है तो वो हीट होके निकलता है, गर्म आटा निकलता है। इन चक्कियों में और उन चक्कियों में जो फ़र्क है वो एक मेजर फ़र्क गर्म और ठंडे का ही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं। दिखने में भी चक्की आपको शायद सेम लगे। अब वही पुरानी बात पे आऊँगा मैं आपको, जब कोई भी प्रोडक्ट हीट हो जाता है तो उसके न्यूट्रिशंस ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह गेहूं में है, आपने अगर उसको पुरानी चक्की, जो अभी नई मॉडर्न चक्कियाँ आई हैं, उसमें अगर हम डाल देंगे तो वो गर्म निकलेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद आप और हम खाएंगे तो उसके न्यूट्रिशंस वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। इसी से शुगर एंड ऑल ये बीमारियाँ थोड़ी सी बढ़ रही हैं। ये जो आटा है ये ठंडा निकलेगा, इसका साइंटिफिक, इसके ट्रीटमेंट्स हैं, इसके साइंटिफिक रिजल्ट जो आए हैं वो हमारे और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसीलिए इसको आगे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर मैम भी हैं हमारे साथ। मैम, आप क्या बताएंगी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट से कैसे अलग हैं, क्या यूएसपी आपकी है? यूएसपी यही है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो नेचुरल हैं, केमिकल फ्री हैं। कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे 0.001% भी हम केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ वही है हमारी यूएसपी, ट्रेडिशनल बेस्ड प्रोसेसेस। आप अंदर जब जाइएगा मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब ट्रेडिशनल बेस्ड हैं। आटा हो गया, तेल हो गया, ये मसाले हो गए। आप अंदर आइएगा, मैं आपको फिर दिखाऊंगी। चलिए अंदर चलते हैं और आपको एक बार प्लांट का विजिट करा देते हैं। लगाइएगा क्योंकि हम पूरी हाइजीनिक को मेंटेन करते हैं। कैप लगाते हैं और फिर आपको अंदर लेके चलते हैं। तो हमने कैप लगा दिया है, अब अंदर जाने के लिए हम रेडी हैं। अंदर चलते हैं। ये आप मशीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पुराने ओखली और मुसल होते थे उसके हम कुटाई करती थी, जो हमारी पुरानी लेडीज़ होती थी, और उसकी वजह से मसाला कूटता था ना कि कटता था। आज के जो ग्राइंडिंग मशीन्स हैं वो सब उसके थ्रू क्या होता है, कटिंग हो जाती है सीड्स की। यहाँ पे प्योरली कटिंग नहीं, ग्राइंडिंग, वो पिसाई हो रही है। तो आप देखना यहाँ ये पेस्टल हम इन्हें छोड़ेंगे अब। अब ये पूरा ट्रेडिशनल तरीका है, जैसे पहले घर में मम्मियाँ कूटती थी मसाले, वैसे ही मसाले यहाँ पर कूटे जा रहे हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे हमारे सीड्स भी बिल्कुल क्लीन है, आप इसे देख सकते हैं कि बिल्कुल सफाई करे गए हम सीड्स लेके आते हैं। हमारा रॉ भी बहुत साफ़ है और इसको हम मॉइस्चर कंटेंट को चेक करते हुए हम डायरेक्ट इसमें डालते हैं, कोई इसमें केमिकल ऐड नहीं होता है। एंड इसकी जब आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद हम इसको डायरेक्टली पैक करते हैं, जो कि आपने बात देखी हमारी पैकेजिंग को। तो ये यहाँ पर धनिया की पिसाई हो रही है। सर, धनिया कहाँ से आप लोग लेकर आते हैं? हमारा जो धनिया है बेसिकली हमारे पहाड़ी सोर्स हैं जो हमारे पहाड़ों पे बने हुए हैं। अगर हम धनिया की बात करें तो ये हमारी प्योर ऑर्गेनिक धनिया है, लेकिन अभी हम लोग इसको प्रिंटेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जो ये चाह रहे हैं कि सेम कॉस्ट पे सेम प्रोसेस से हम एक बार मैक्सिमम लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को अप्रोच करवा पाएँ और उनका फीडबैक लेकर पाएँ। उसके बाद जब उनका फीडबैक हम जिस हिसाब से आएंगे उसके हिसाब से हम उस पर वर्किंग करेंगे। हमारे जितने भी सोर्स हैं जो हमारे पहाड़ के ऊपर के नैनीताल हो गया या उसके अल्मोड़ा या इस पिथौरागढ़ है, वहाँ के जो किसान हैं उनसे हम लोग सोर्स ले रहे हैं। चाहे वो हमारी धनिया हो, चाहे हमारे हल्दी हो, हल्दी में कुछ पार्ट हमारा पहाड़ का है, कुछ हमारी हल्दी लाकाडांग हल्दी है। लाकाडांग हल्दी के बारे में शायद हम लोगों ने यहाँ पे अभी सुना भी नहीं होगा। अगर आप लाकाडांग हल्दी के बारे में स्टडी करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए कितनी लाभदायक है, ये हम लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। जो ये अभी धनिया बन रहा है, इसके बाद हमारा हल्दी का बैच चलेगा। हल्दी का बैच जनरली जब आप अभी हम बोलेंगे आप लोगों के व्यूअर के माध्यम से कि हमारे मैदान की हल्दी को आप दूध में डाल करके कि अगर आप डेली लेंगे तो जो मौसम ये चेंज हो रहा है उसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही सेहतमंद वो आपको नज़र आएगी, हेल्थ में भी और आपके सब्जी वगैरह में भी। तो हल्दी की भी बात हम करेंगे, क्या क्या गुण हल्दी में है। धनिया हमने देखा, यहाँ पर धनिया की पिसाई हो रही है। अब आगे क्या है? आगे हम आपको दिखाएंगे हमारी रियल वुड प्रेस मशीन, जहाँ पे हम आज निकालेंगे येलो मस्टर्ड ऑयल। चलिए, हमने अभी तक देखा है मार्केट में ही जो पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट्स आते हैं, मसाले आते हैं, तेल आते हैं, लेकिन आज हम पहली बार आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बनता कैसे। ये देखिए, ये मशीन है, इसके अंदर आपको येलो मस्टर्ड के यहाँ पर सीड्स देखने को मिलेंगे। ये है वुड प्रेस मशीन जो हमारी मोस्टली साउथ से आई है और इसमें हम आज निकालेंगे येलो मस्टर्ड ऑयल। आप देख सकते हैं हमारे सीड्स कैसे हैं। एंड इसमें हम जब चलाते हैं, हमारे पास कच्ची घानी की मशीन है। कच्ची घानी जो होती है वो एक लकड़ी होती है। यहाँ पर पानी डाला जाए? हाँ, थोड़ा सा इसमें हमें पानी डालना होता है ताकि हल्की सी जो हमारी सरसों है वो गीली हो जाए और तेल निकलना शुरू। अब इसमें सबसे बड़ा खेल होता है पानी का। जितना पानी जलता है उसके हिसाब से ही ज़्यादा हो जाता है तो भी नहीं तेल निकलता है, कम होता है तो भी तेल नहीं निकलता है। तो हमने आज इसमें 16 kg हमने मस्टर्ड डाली है, जिसमें अराउंड हम 400 to 500 ml वाटर डालेंगे। जब 16 किलो सरसों के बीज में 400 to 500 ml वाटर डाला है स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में। अब आफ्टर 15 मिनट्स में जब हमारा थोड़ा सा ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी ऑयल अराउंड 700 ml वाटर डलता है। तो ये जैसे हमने कच्ची घानी सुना है, जो मार्केट में जो ये ऑयल मिलता है तो उसमें मतलब लगता है कि जो तेल है उसी का नाम कच्ची घानी है। नहीं, कच्ची घानी होता है ये लकड़ी, जो आप देख सकते हैं मशीन में हमारे यहाँ ये बीच में सेंटर में लकड़ी है। इस लकड़ी का सबसे बड़ा रोल होता है कि ये जो हमारी हीट सीड्स के रब होने के बाद से डेवलप होती है वो हीट को ये एब्जॉर्व कर लेता है, जिसके कारण जो हमारा आउटपुट है लाइक ऑयल हमारा जो निकलता है वो बिल्कुल कोल्ड निकलता है। एंड 101% उसमें न्यूट्रिशंस रिटेन रहते हैं, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, कोई भी मिनरल्स एंड विटामिन डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। एंड ऑयल हमारा प्योरली एक्सट्रैक्ट होता है, जिसे हम आगे छान के डायरेक्ट उसको फिल्टर करते हैं। कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल और जो बाकी एक्सपेलर में आपको जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बताया, एक्सपेलर में जो है प्रेशर ज़्यादा देकर एक्सट्रैक्ट किया जाता है हाई लेवल पे, जिसमें अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो हीट हो जाता है और वहाँ पे कोई कच्ची घानी नहीं होता जो उसको एब्जॉर्व करे। तो वुड प्रेस एंड कोल्ड प्रेस में क्या होता है, आजकल मशीन्स आ गई हैं कोल्ड प्रेस जो मैनुअली आपका टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, तो होता वो भी रूम टेम्परेचर पे, बट वहाँ पे ये वुड नहीं यूज़ होती। जो नेचुरल प्रोसेस है हमारा, जो पहले हुआ करता था कि इस वुड को एक बैल से बांध दिया जाता
था और बैल हमारे राउंड सर्कुलर में घूमती थी एंड स्लोली आरपीएम के थ्रू वो ऑयल निकलता था। यहाँ भी आप देख सकते हैं आरपीएम बहुत स्लो है, स्पीड आपकी देखिए बिल्कुल भी फास्ट नहीं है। एनी टाइम आप प्रोडक्ट को हाथ लगाएंगे कोई हीट में जनरेट नहीं होती है। तो यहाँ से आपका तीनों में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि एक्सपेलर में भी अलग होता है वुड प्रेस एंड वुड प्रेस एंड कोल्ड प्रेस में भी डिफरेंस है। कोल्ड प्रेस होता है मैनुअली मशीन निकाला जाता है, ये पूरा नेचुरली निकलता है वुड प्रेस। तो दिस इज़ हम इसको कहते हैं रियल वुड प्रेस ऑयल। तो ये 16 kg मस्टर्ड सीड है, तो इसमें से कितने हम क्वांटिटी में हम देख सकते हैं कि इसमें से तेल निकलेगा? में अराउंड इस मशीन के थ्रू हम 30 to 33% ऑयल ही एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। अगर ये 16 kg है तो हमारा 4.3 या 4.4 तक ही निकलता है ऑयल एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन हमारे पास 4 kg ही बचता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पूरा दबाव नहीं डल रहा है ना। आप एक्सपेलर में आप इसमें हम पूरा दबाव नहीं डालेंगे, जो खल है उसमें कुछ ऑयल रह जाता है। जब दबाव डलेगा तभी तो हीट जनरेट होगी और हमें वो प्रोसेस नहीं फॉलो करना है। हमें इतना ज़्यादा दबाव देने की वजह से जो न्यूट्रिशंस है वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं, हीटर जनरेट होने लग जाती है, इसलिए हम उतना नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम खल को ड्राई करके आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये कितना टाइम लगता है इसमें ये ऑयल निकलने में? 3 kg में अराउंड 1 से 1.5 आवर लग जाता है फाइनल प्रोडक्ट लाने तक। हाँ बट हाँ 20 मिनट्स में आपको ऑयल दिख जाएगा। अभी आप देखिएगा तो आपको ऑयल भी दिखेगा। जब तक 20 मिनट्स में ये ऑयल यहाँ पर बन रहा है तब तक बाकी और चीज़ें हम देख लेते हैं क्या क्या है, और जब यहाँ पर ये ऑयल बन के निकल जाएगा वो भी हम आपको दिखा देंगे। 15 से 20 मिनट बाद पूरा वुड प्रेस टेक्निक से यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे येलो मस्टर्ड ऑयल आना यहाँ पर शुरू हो गया है। बिल्कुल नेचुरल ऑयल है ये, हमारे सामने ये ऑयल निकला है। तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, कुछ केमिकल यूज़ नहीं हुआ है। इसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है मैम? इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें हमारा कुछ मटेरियल आ रहा है तो हम इसको फ़िल्टर करते हैं। हमारी एक छोटी सी फ़िल्टर मशीन है, यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। छोटी मशीन है, यहाँ पे हम ऑयल डालते हैं एंड इस क्लॉथ के थ्रू फ़िल्टर होके यहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं तेल। एंड दिस कलेक्टेड ऑयल हम इन मशीन्स में डाल के हम डायरेक्ट फिल करते हैं। यहाँ पे कोई हैंड टचिंग नहीं होती है ऑयल में एंड हमारी जो फिलिंग बॉटल्स है वो तैयार हो जाती है यहाँ से। दैन आफ्टर लेबलिंग हम उसको डिस्प्ले में लगाते हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर वुड प्रेस टेक्निक से यहाँ पर ऑयल निकल रहा है। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर आटा चक्की यहाँ पर है, जो पहले के टाइम में हम देखते थे कि हाथ से आटा चक्की में आटा पीसा जाता था, उसी कुछ टाइप की ये मशीन है। हाँ, ये एक लो आरपीएम मशीन है। जितनी हमारी हाथ की स्पीड होती थी उसी स्पीड से ये मशीन चलती है, इसलिए हम इसको वैदिक बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल बेस मशीन है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे से गेहूँ डालेंगे बिकॉज हम एमपी की गेहूँ यूज़ कर रहे हैं जो बिल्कुल क्लीन आती है एंड जिसका जो सीड है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये आटा चक्की यहाँ पर चल चुकी है। कैसे ये आटा चक्की दूसरे आटा चक्की से अलग? हमारी जो चक्की है, मैंने पहले भी आपसे शेयर करा है कि जो चक्की पहले औरतें घरों में बनाती थी, ये उसी स्पीड से चक्की मशीन चलती है। इसीलिए ये चक्की और जो मार्केट में चक्कियाँ अवेलेबल है उसमें फ़र्क है, और यही मेजर फ़र्क है। जो आटे जब बनता है उसमें उसकी जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है उसको इफ़ेक्ट करता है। हमारी चक्कियाँ में लो आरपीएम चक्कियाँ हैं। लो आरपीएम चक्की में आटा जलता नहीं है बनने के बाद। इसमें जो भी आटा अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आप आटा अभी पिसते हुए आटे को हाथ में लीजिए और आप खुद ऑब्जर्व करिए कि ये आटा और जब आप मार्केट के आटे को लेते हो तो डिफरेंस आपको खुद भी समझ में आएगा कितना बड़ा डिफरेंस है। ये हमारी गेहूँ है, आप दाना देखिए कितना प्यारा दाना है इसके अंदर। ये सारी एमपी की गेहूँ है, यहाँ का लोकल कोई गेहूँ नहीं है ये, जिन गेहूँ को हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो लोकल चक्कियाँ हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक वर्ड यूज़ किया जाता है दड़े का। यहाँ पे सभी छोटे छोटे किसान जो है गेहूँ इकट्ठा कर देते हैं और उस गेहूँ को फिर ये लोग आगे चक्की में डाल के पीस के आप लोगों को देते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमपी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम कोई और गेहूँ इसके अंदर मिक्स करें। आइए मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ। पूरा प्रोसेस कैसे आटा बन के निकलेगा, मशीन कैसे ये पूरा काम करेगी? प्रोसेस क्या है कि हमारी ये 2 चक्कियों का सेट ये है, 2 चक्कियों का सेट वो है। इसमें हम लोग यहाँ पे जब हम गेहूँ डालते हैं तो ये धीरे धीरे, अगर आप आगे से देखेंगे, इसमें बहुत ही स्लो प्रोसेस से ये गेहूँ चक्की के अंदर जा रहा है, बहुत ही स्लो प्रोसेस से। अब ये जब आटा पिसता है तो ये आटा यहाँ पे हमारा एक इकट्ठा होता है और इसके बाद इस पाइप के ज़रिए उधर हमारे छलने की तरफ चला जाता है। वहाँ से जैसे आटा छन के बेसिकली
प्रॉपर मटेरियल तैयार होकर बाहर निकलता है। अब मैं आपको ठंडा आटा दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये आटे की क्वालिटी है और आटा हाथ लगा के देखिए। आप नॉर्मल चक्की के पास जाएंगे, जब आप क्या नाम है आटा देखेंगे तो वो आटा इतना हीट होगा कि आप उसको प्रॉपर हाथ में नहीं ले सकते। ये बिल्कुल आटा बिल्कुल ठंडा है, इसमें बिल्कुल कोई हीट नहीं है। बस यही जो फ़र्क है, जो बात आप बोल रहे हो वही बात हमने आपके चैनल की तरह माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचानी है कि इस चक्की में और मार्केट की चक्की में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके जो आटा है, जो इस हमारी ठंडी चक्कियों का आटा जो बना हुआ है, इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपको ओरिजिनल न्यूट्रिशंस आपको आपके पास हम लोग डिलीवर करेंगे। मेजर डिफरेंस। तो यही जो मेजर पॉइंट है, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इसीलिए इस आटे को वैदिक आटा का नाम दिया है कि बिल्कुल ठंडा ये आटा है, कोई इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला गया है। बस आटा डला और बहुत ही आराम से ये चक्की चली और ठंडा आटा निकल के आया। देखेंगे ये आटा इस पाइप के माध्यम से इधर आएगा। ये बेसिकली आटा छानने वाली मशीनें हैं। अब जो यहाँ से ये आटा निकल रहा है, ये हमारा फाइनल आटा है जिसको हम आगे इसको पैकिंग के लिए भेज देंगे। बाकी सब आटा हम देखते हैं किसी फ्लोर मिल से आटा आता है तो बहुत ज़्यादा वाइट होता है। उसका एक मेजर डिफरेंस क्या है, जो फ्लोर मिल में आटा आता है वो दो तरीके से बनाया जाता है। पहला तरीका क्या है, जब गेहूं को वो क्लीन करते हैं, दड़े के गेहूं को जब वो क्लीन करते हैं तो उसके ऊपर एक क्रश किया जाता है, तो जो गेहूं का ब्राउन कलर का लेयर होता है उसको या तो अलग कर दिया जाता है। दूसरा, उसके अंदर मॉइस्चर लगाया जाता है, पानी लगाया जाता है। पानी लगाने के बाद दाना साफ़ हो गया, थोड़ा मॉइस्चर आ गया, गीलापन आया, उसके ऊपर उसके दाने को साफ़ किया गया। अब जब उससे आटा बनेगा, जो ब्राउन लेयर हट जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका आटा जो है वाइट होगा। अब हर एक जना नहीं, पर कुछ लोगों में या कुछ मिलों में ये भी चल रहा है, जो हमें समझ में आया या जो हमने सुना है कि उसमें हल्का सा चावल का दाना मिलाया जाता है, जो किंकड़ जिसे हम लोग बोलते हैं। अब जैसी वो गेहूं के साथ पिसता है तो वो ऑटोमेटिकली आटा वाइट हो जाता है। और हमारे यहाँ की जो वैदिक चक्की है, इसके आटे में और मार्केट के आटे में अगर आप देखेंगे तो कलर का थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। अब लोगों को वाइट देखने की आदत हो गई है तो शायद वो जो हमारे पैकिंग आटा होता है उसमें जाएंगे, लेकिन जिसको सेहत देखनी है वो वैदिक आटा के ऊपर हमारे पास क्लाइंट जो है हमसे वैदिक आटे को चूज़ करेगा या मैदान आटे को चूज़ करेगा, यही है। तो ये आपने देखा कि आज हम आपको प्लांट में यहाँ पर मैदांश इंडस्ट्रीज़ में मेहर इंडस्ट्रीज़ में हम आपको लेकर आए और हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि कैसे कैसे पूरा यहाँ पर मसाले बनाने का, तेल बनाने का, आटा बनाने का यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर किया जा रहा है। सर से कुछ और भी बात कर लेते हैं कि इनको ये आइडिया कहाँ से आया, रेट्स क्या है। तो डिस्प्ले एरिया में चलते हैं अब यहाँ से बाहर और आपको पूरा इस वीडियो का कंक्लूजन दिखाते हैं। अब सर मैं आपको इससे ये जानना चाहूँगी कि आपके पास ये आइडिया आया कहाँ से कि आपको ऐसा ट्रेडिशनल तरीका अपनाना है ये प्रोडक्ट्स लेकर आने के लिए। ये आइडिया बेसिकली डॉक्टर अनु जी का है। इनका जब हमारा कोविड टाइम आया था तो हमने देखा था सबकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे बहुत सारी डिबेट भी आई। फिर हमने धीरे धीरे इनकी सपोर्ट से सब रिसर्च करी गई कि यार ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खान पान की वजह से है कि हम आज की डेट में जो भी खा रहे हैं बेसिकली या तो उसमें एक पॉम ऑयल मिला हुआ है या फिर जो भी पैकिंग फूड है उसकी लाइफ साइकिल के लिए एक सोडियम बोनेट करके केमिकल्स होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं। और यहीं पे मैं अब आप लोगों के चैनल के द्वारा ये बात बोलना चाहता हूँ, ये दो चीज़ें, सिर्फ ये दो चीज़ें आप गूगल पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करें, हमारी बात को ना देखें, गूगल पे रिसर्च करें कि ये हमारी और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है। अब जब ये सब चीज़ें हम लोग कोविड में समझे, थोड़ा बहुत अपने आप से इसको कनेक्ट कर पाए, तब हमने ये सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में उतारें या एक ऐसी चीज़ हम डेवलप करें जो एटलीस्ट हमारे एरिया में या हमारे एरिया की जो सोसाइटी है वहाँ तक हम लोग जो है सही और साफ़ सुथरी चीज़ उनको डिलीवर कर पाएँ। बस वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और वो जर्नी आज जा कर के हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं। और हम लोग अब जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो 101% एकदम शुद्ध और नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनाए गए हैं। इवन मैं इस बात के पे भी दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट कभी भी कहीं से भी उठा करके चेक भी करेंगे तो इसके अंदर किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं मिलेगा, किसी तरीके का कोई पॉम ऑयल या कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो हमारे किसी भी प्रोडक्ट में आपको मिलेंगे नहीं।
इवन कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता भी है तो हम भी उसको एक इनाम भी देंगे कि आप हमारे किसी प्रोडक्ट में एक कोई भी मिलावट आप हमें साबित करके दिखाएं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मिर्च को लेकर के, ठीक है, मिर्च में अगर आप देखेंगे तो पल्वराइज़र वगैरह जो मार्केट में जिससे ये मसाले बनते हैं, उसमें जब कोई मिर्च बनती है, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे तो जो भी मिर्चा आती है, जैसे भी फार्मर से आती है विद, अगर आपने देखा होगा इसकी स्टिक या डंडी जिसे हम बोलते हैं, उसको पूरा का पूरा ग्राइंड कर दिया जाता है और वो फिर पूरा का पूरा रॉ मटेरियल आगे बन जाता है। हमारे यहाँ जो ये प्रोसेस बनाया गया है, हमारे यहाँ प्रोसेस ये है कि अगर कोई मिर्च हम लोगों ने कोई बैच बनाया है तो हमारे यहाँ से पहले उसकी जो स्टिक डंडियाँ हैं उसको हटाया गया है और सिर्फ उससे हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को तैयार करा है। अब ये प्रोडक्ट और मार्केट के प्रोडक्ट जब आप घरों में यूज़ करेंगे तो जब आप इसको कोई लेडीज़ अपने किचन में या कोई भी इसको यूज़ करेगा तो वो माना अगर 2 चम्मच या 2.5 चम्मच या 1 चम्मच जिस हिसाब से उसके अपनी रिक्वायरमेंट है वो यूज़ करेगा और मैदान के क्या नाम है, हल्दी हो गई, मिर्च हो गई या धनिया हो गया या गरम मसाला हो गया, वो उसकी आधी क्वान्टिटी में माल डालेगा जो भी आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ हम 2 चम्मच आज की डेट में ब्रांड से यूज़ कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैदान की मिर्च है ये आपको सिर्फ 1 चम्मच यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। क्वांटिटी आधी हो जाएगी। क्वांटिटी आधी हो जाएगी और उसका असर उससे फिर भी तेज़ रहने वाला है। अभी हम लोगों ने ट्रायल करा है, अभी जो लोग सब्जी में कलर डालने के लिए क्या नाम है, देगी मिर्च यूज़ करते हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ मैदान की ये मिर्च रेड चिली पाउडर आप इसको यूज़ करिए, आपको कलर भी मिलेगा, आपको उतना तीखापन भी मिलेगा सब्जी में जो किसी यूज़र्स को या किसी क्लाइंट को ज़रूरत है या किसी माँ को या अपनी फैमिली के जितना ज़रूरत है वो आपको ये दोनों मिर्चें ये काम करेगी। ये हमारे मैदान के प्रोडक्ट की एक यूएसपी जैसे बोल सकते हैं कि क्वांटिटी आप जो यूज़ कर रहे हो उसका आधा कर दो और हमारे प्रोडक्टों को यूज़ करो। बिल्कुल ट्रेडिशनल और बिल्कुल ट्रेडिशनल, एकदम प्योर और ट्रेडिशनल प्रोसेस के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें हैं जैसा अभी आपने देखा भी। सर अगर ये हमने सब देख लिया कि किस प्रोसेस से किस तरीके से बन रहे हैं, रेट्स की अगर हम बात करें तो किस रेट्स पे, मार्केट से किस रेट्स पे ये मिलने वाले हैं प्रोडक्ट? देखिए, मार्केट जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो बेसिकली साइकोलॉजी से बहुत खेलते हैं कि क्लाइंट को ना सस्ता दिखाया जाता है, सस्ता होता नहीं है वो। अब हम ये चिली पाउडर, अभी रेड चिली पाउडर मार्केट में अभी हम 85 रुपीज़ का लेके आ रहे हैं इसमें, और वो मार्केट में शायद 50 रुपये या 60 रुपये के आसपास पैकेट आता है 100 ग्राम का, 40-50 रुपये। अब वही पैकेट 100 ग्राम का किसी के यहाँ अगर 15 दिन यूज़ हो रहा है तो वो उसी कॉस्ट में पहुंच जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 50 रुपये पकड़ता हूँ, 50 रुपये में अगर कोई पैकेट पहुंचता है 100 ग्राम का, तो महीने में अगर वो 200 ग्राम यूज़ करता है तो वो 100 रुपये की कॉस्ट को बेयर करेगा। हम ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि आप ये 100 ग्राम का पैकेट लेके जाइए और आप इसको 15 दिन की जगह 20 या 22 दिन या 30 दिन तक जैसा भी टेस्ट होगा उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो 200 लग सकता है या 175 ग्राम लग सकता है, हमारा प्रोडक्ट हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि 100 ग्राम में ही काम आ जाए। अब यहाँ पे क्लाइंट को समझना है कि एक तो हम आपको प्योर चीज़ दे रहे हैं, एक हम अपना ट्रेडिशनल वे दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो थोड़ी सी समझदारी एट द टाइम ऑफ जब परचेज़ करता है तो वो दिखाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमें मैदान के प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए, मार्केट के में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कॉस्ट भी क्या नाम है हायर साइड में जाएगी, उसका टेस्ट भी अलग होगा मार्केट में। दूसरा मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा फोकस करें कि कोई भी प्रोडक्ट आप मैदान के साथ जाएं या ना जाएं वो आपकी चॉइस है। आप आज से एक पहल ज़रूर कर दें कि जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीदें उसकी पैकिंग देख के ना ख़रीदें, उसका फ्रंट देख के ना ख़रीदें, उसका ब्रांड देख के ना ख़रीदें। हमेशा प्रोडक्ट के पीछे जो न्यूट्रिशंस वैल्यू लिखी होती है उसके अंदर कितना क्या क्वांटिटी मिलाई जा रही है उसको देख करके ख़रीदना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि मार्केट से जिस दिन आपने ये पहल कर दी, आप देखेंगे कि अगर आप मार्केट से 100 चीज़ें खरीद के लेकर के आ रहे हैं तो आप 95 चीज़ें ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को छोड़ दोगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, जिस 2 चीज़ों को लेकर के हमने अपनी बात शुरुआत की थी, सोडियम बोनजाइट और पाम ऑयल, वो आपके हर एक प्रोडक्ट में अवेलेबल है। अब जो मेरी वर्किंग कहती है कि गवर्नमेंट कह रही है कि इतनी क्वांटिटी में हमें ये लेना चाहिए, लेकिन अगर आप दिन भर में देखेंगे तो आप चिप्स भी खा रहे हैं, मसाले भी खा रहे हैं, आटा भी खा रहे हैं मार्केट का, तो उस सब के अंदर वो सोडियम जो भी बोनजाइट है वो एक लेवल तक मिक्स है और ह्यूमन बॉडी तो वो ओवरऑल ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहा है जो मैं समझता हूँ।
तो ये चीज़ें आप लोग जो है अपने व्यूअर को भी समझाएं, और व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि ये बात आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं कि मैदान ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपके जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है, जो पैकेट के पीछे पैकिंग के ऊपर लिखा गया, उसको पढ़ के कोई प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें। तो शायद आपका यहाँ आना और हमारा आप लोगों के साथ कनेक्ट होना एक बात को सक्सेस पहुँचाएगा। थैंक यू सो मच सर। मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे सर ने बोला सोडियम बॉन्जाइट यूज़ होता है, पाम ऑयल यूज़ होता है, तो ये चीज़ें किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी पर? एक्चुअली सोडियम बेंजोएट या पाम ऑयल तो खैर एक हमारा इम्पोर्टर भी जब बहुत बड़ा है इंडिया का, कि वो सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि उसमें हम कोई भी एसेंस डाल देते हैं, लाइक उसमें हमने येलो मस्टर्ड का डाल दिया तो वो येलो मस्टर्ड हो जाता है। मतलब इट्स लाइक अ न्यूट्रल थिंग, जिसमें आप जैसा एसेंस डाल देंगे वैसा वो रंग ले लेता है। तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सबसे बड़ा कैंसरजेनिक वही एक चीज़ है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ सोडियम बेंजोएट इसलिए डाला जाता है एक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, प्रिजर्वेटिव की तरह, ताकि इसकी एक लाइफ बढ़ जाए। जो हम इसकी लाइफ दे रहे हैं 6 मंथ दे रहे हैं, क्योंकि हम उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाएंगे, फ्रेशली ग्राइंडेड है और इसमें हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। बट जो मार्केट में अवेलेबल है वो 1 ईयर to 2 ईयर आपको दिख जाएगी। अब सोचिए, जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डाला जा रहा है, वो आपके और आपके बच्चों की लाइफ कम कर रहा है। दैट इज़ द डायरेक्ट एक मैं आपको रिलेशन दूंगी कि इसीलिए सोडियम बेंजोएट को अवॉइड करना चाहिए। वो आपकी इम्यूनिटी और आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत कम कर रहा है। और एज अ मदर मैंने ये खुद फील किया है कि बच्चों को जो हम देंगे वो एक हमें हेल्दी देना चाहिए, सो दैट आगे वाली जनरेशन्स और इम्प्रूव हो। और जो हमारे आज देखते हैं आजकल छोटे बच्चों को बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट डिसीज़ हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि खान पान जो है वो सही नहीं रहा, प्योर नहीं रहा। तो हमारी यूएसपी यही है कि प्योर है, आप इसको यूज़ करिए और इसमें देखिए बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। सर, ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे कैसे? ये प्रोडक्ट बेसिकली हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं, ये B2C मार्केट में हम लोग जा रहे हैं। हम किसी शॉप्स वगैरह पे ये मटेरियल नहीं देंगे। तो जो भी आपके व्यूअर हमारे साथ लेना चाहते हैं, नीचे नंबर आ रहे हैं आपको, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा इंस्टाग्राम पेज, आप उस पर कनेक्ट करिए और हम लोग उसको फिर होम डिलीवरी जो है आप लोगों के घर तक पहुँचाएँगे। सिर्फ यही 2 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप या हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर अगर आप हरिद्वार रुड़की के आसपास के लोग हैं तो हमारा जो नीचे एड्रेस आ रहा है, आप वहाँ आइए, स्टोर पे विज़िट करिए, देखिए। आप फैमिली के साथ आइए, जैसा हमने आपको विज़िट करवाया है। अगर वो फैमिली के साथ आ रहे हैं तो हम उनको भी तसल्ली देंगे कि आप भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमें पर्दे में रख रहे हैं, क्योंकि हम कोई गलत चीज़ दे ही नहीं रहे हैं। तो वो विज़िट करिए पहले, फिर स्टोर में जाइए, सामान लीजिए, आप उसको यूज़ करिए। और एड्रेस भी आप बता दें। ये हमारा है हरिद्वार हरिकुंज के नाम से सोसाइटी है यहाँ पे, उसके मेन रोड पे जो रुड़की और बहादुराबाद की कलियर वाली रोड है, उसके ऊपर हमारा ये प्लांट स्टेबल है। तो जिन लोगों को ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे और जो लोग ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो वो नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एड्रेस स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके या डायरेक्टली विजिट करके ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ये प्योर वर्जिन ऑयल है जो विदाउट एनी केमिकल और प्रिजर्वेटिव की तरह ही बनाया हुआ है। ये हमने डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया है वुड प्रेस ऑयल से। ये वुड प्रेस मेथड से ही निकला हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितना आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप प्रोडक्ट में ही आप देख सकते हैं कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। अब आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एडिबल भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑन स्किन भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी स्किन ड्राइनेस है या कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स आप देखते हैं आज के टाइम पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं बस एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर ये एज अ प्योर कोकोनट ऑयल की तरह आप एज अ मॉइस्चर यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ करता है, तो उसकी 100% मतलब मैंने खुद ये ट्रायल लगाए हैं, बिल्कुल ड्राइनेस नहीं रही है। मतलब जो एक प्योरिटी देखी गई है वो हमने खुद देखी है और ये हमारा एक प्राइम प्रोडक्ट कहेंगे जिससे मैं खुद श्योर हूँ कि अगर कोई कहेगा कि मेरे सब प्रोडक्ट्स में से बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, वो ये कोकोनट ऑयल है, जिसे आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे खुद फील करिएगा कि जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। मतलब आपके घरों से मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं हो सकता अगर आप इसे यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, अभी मैम ने बताया कि अगर आप मेदांश का कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो आपके घर से मॉइस्चराइज़र गायब हो जाएगा। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी हमने आपको इस वीडियो में दिखाया कि मेदांश जो क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर आया है। ऑयल्स की रेंज है यहाँ पर, मसालों की रेंज है और वैदिक आटा है। तो सर का जैसे कहना है कि आप मेदांश के साथ जाइए या ना जाइए, लेकिन आप न्यूट्रिशंस और इंग्रेडिएंट्स देके आप कोई भी चीज़ परचेज़ कीजिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।